तो चलिए न्यू टॉपिक लॉग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। ऐसे अगर लिखा है log b a, ठीक है, तो ये जो हमारा a है इसको कहते हैं हम आर्गुमेंट। ठीक है, और जो ये लिखा है b इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, log के साथ बेस और ये आर्गुमेंट। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं log b a इक्वल्स टू k, अगर ये लिखा हुआ सपोज। ठीक है, अगर मुझे log हटाना है तो याद रखना, हमेशा याद रखना, बेस रहेगा बेस, बेस हमेशा बेस ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो बेस क्या है b, तो अगर log हटाओ तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b टू द पावर k, तो यहाँ पे भी बेस क्या है b। ठीक है, तो अब डेफिनेशन समझते हैं इसकी, ध्यान से देखना। log ab इज रीड एज log a टू द बेस b and also it is a number when raised on b will produce a। देखो, it is a number when raised on b produce a, है ना। तो डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है, इट इज ए नंबर, ये क्या है, एक नंबर है। जैसे log ab की वैल्यू सपोज k है, तो ये एक नंबर है, जब b के ऊपर रेज करेंगे तो a हमारा आंसर क्या आएगा, a आएगा। तो देखो log ab इक्वल्स टू k, तो b की पावर k इक्वल्स टू a, तो इट इज ए नंबर व्हेन रेज्ड ऑन b, व्हेन रेज, ये k log की वैल्यू जो ये k एक नंबर है, जब उसको b की पावर रेज करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, a प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अच्छा इसमें जो a और b होता है, a और b होता है वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, और b हमारा 1 नहीं होता है। ठीक है, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, बट b नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हैं इसको, a इक्वल्स टू b की पावर k, तो बस बेस रहेगा, बेस याद रखना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल अगर लें, ऐसे लिखा हुआ है log x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, याद करोगा, बेस रहेगा बेस, तो अगर log हटाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू, बोलो क्या होगा, x की पावर 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इसको सॉल्व, मतलब सॉल्व बात की चीज़ें फिलहाल हम लोग पहले ये समझ रहे हैं। ठीक, कैसे हटाना। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगर अभी जैसे हमने लिखा कि log ab को कैसे लिख दिया, b की पावर k लिख दिया a को, तो और ऐसे सिंपल लिखा है अल्फा की पावर बीटा इक्वल्स टू गामा, तो इसको log में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, अगर log में कन्वर्ट करना तो बीटा जो हो जाएगा, अब अभी भी वही रहेगा, बेस रहेगा बेस, तो बीटा क्या हो जाएगा, log अल्फा y। जैसे अभी भी यहाँ देखो, अगर इसको log को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, अल्फा टू द पावर बीटा इक्वल्स टू y, तो अगर यहाँ से लेके आएंगे तो अल्फा log अल्फा गामा इक्वल्स टू बीटा। क्लियर है ना इतना। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या कंडीशन है कि अल्फा और गामा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, और क्या अल्फा नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं, log 232 इक्वल्स टू अल्फा, हमको इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, बेस रहेगा बेस, तो 32 इक्वल्स टू 2 की पावर अल्फा। क्लियर है, तो ये 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और ये 2 की पावर अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, इन दोनों को और देखते हैं, फिर वही बेस रहेगा बेस, तो 9 इक्वल्स टू 3 की पावर अल्फा, तो 9 क्या होता है 3 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर भी देखते हैं, बेस रहेगा बेस, तो 1/2 इक्वल्स टू 64 की पावर अल्फा, तो 64 की पावर अल्फा को क्या लिखते हैं 1/2, यहाँ क्या लिख सकते हैं बोलो, 64 की पावर अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 6 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ, तो ये क्या जाएगा 2 की पावर 6 अल्फा, तो ये पावर सेम, तो 6 अल्फा इक्वल्स टू -1, तो अल्फा इक्वल्स टू -1/6। तो ये ऐसे सॉल्व करते हैं बेसिक क्वेश्चंस। इसका आंसर क्या होगा, के क्या होगा बताओ, बेस रहेगा बेस 81 की पावर के, तो देखना 243 जैसे ये है, तो मैं 81 की पावर अगर 5/4 कर दूं तो आ जाएगा। अब ये तुम लोग निकाल के देख लेना, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस हो जाते हैं ये सब। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, अगर ये प्रॉपर्टीज याद रहती तो बहुत आराम से क्वेश्चंस हो जाते हैं लॉग के। ठीक है, तो जैसे log a b इक्वल्स टू c है, तो ये तो हम लोग पढ़ चुके, तो यहाँ पर a क्या होगा
ए इक्वल्स टू बी टू पावर सी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर लॉग बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो जाए तो आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। थर्ड, इसको प्रूव भी कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1 इक्वल्स टू ए, तो ए की पावर 1 इक्वल्स टू ए, तो ए इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर देखो अब लॉग ए 1 इक्वल्स टू 0, बेस कुछ भी हो, अगर आर्गुमेंट हमारा 1 है तो हमेशा आंसर 0 आएगा। बेस कुछ भी हो, आर्गुमेंट हमारा अगर 1 है तो आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a टू द पावर लॉग ए बी इक्वल्स टू, देखो अगर a की पावर लॉग, अगर बेस a है तो यहाँ से हम ये गायब कर देते हैं, इतना पार्ट गायब कर देंगे, सिर्फ क्या आंसर आएगा, b, मतलब a की पावर लॉग ए बी हो। अगर यहाँ बेस b होता तो नहीं होता ये, अगर यहाँ पर कुछ हो, दोनों ये दोनों सेम होना चाहिए, अगर ये दोनों सेम है तो लॉग हट जाएगा, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, b, ठीक है। फिफ्थ, लॉग बेस ए बी सी, कुछ भी हो, तो लॉग बी सी है, मल्टीप्लाई में दे रखा तो इसको एडिशन लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए बी प्लस लॉग ए सी, मतलब लॉग बी सी क्या होता है, लॉग बी प्लस लॉग सी, लॉग बी सी क्या होता है, लॉग बी प्लस लॉग सी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर ऐसे लिखा है लॉग 3 ए की पावर 5 डॉट ए की पावर बी की पावर 6, तो कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिख देंगे, लॉग 3 ए की पावर 5 प्लस लॉग 3 बी की पावर 6, ऐसे इसको सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, लॉग ए बेस ए बी माइनस लॉग बेस ए सी इसको टू लॉग ए बी बाई सी, मतलब क्या है कि अगर लॉग उसमें दे रखा है, सब्सट्रैक्शन में दे रखा है लॉग बी माइनस लॉग सी, तो क्या होता है, बी अपॉन सी हो जाएगा, लॉग बी माइनस सी क्या हो जाएगा, लॉग बी अपॉन सी हो जाएगा। तो एक एग्जांपल देखो जरा, अगर ऐसे लिखा हुआ है लॉग ए बी प्लस लॉग ए सी प्लस लॉग ए डी, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, यहां पर ध्यान से देखना, लॉग दोनों सम में दे रखा है तो क्या होगा, लॉग बी सी, फिर ये भी प्लस में दे रखा है तो लॉग बी सी प्लस डी, तो क्या हो जाएगा, लॉग बी सी डी, ठीक है। ये तो हो गया एडिशन वाला, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता है लॉग बी माइनस लॉग सी प्लस लॉग डी, तो ये क्या होता है, तो देखो पहले लॉग बी माइनस लॉग सी, तो क्या हो जाता है, लॉग बी अपॉन सी, देखो यहाँ पर देखो लॉग बी अपॉन सी, तो क्या ले देता है, लॉग ए बी अपॉन सी प्लस लॉग ए डी। अब देखो लॉग समथिंग प्लस लॉग समथिंग प्लस में दे रखा है तो क्या हो जाएगा, लॉग ए बी बाई सी इंटू डी, जब एडिशन होता है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और सब्ट्रैक्शन होता है तो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेस चेंजिंग थ्योरम। सपोज ऐसे दे रखा है लॉग ए बेस बी, तो हम क्या करेंगे, कोई नया बेस इंट्रोड्यूस कर लो, कोई भी तुम्हारी मर्जी है, 2 3 4 5 कोई भी, तो क्या कर देंगे, लॉग ए बेस सी अपॉन लॉग बी बेस सी, ठीक है। मतलब लॉग ए बी को लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख सकते हैं, बेस कोई भी ले लो, बेस बस सिमिलर होना चाहिए, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब लॉग ए बी को लॉग ए अपॉन बी लिख सकते हैं, बेस दूसरा लेके, ठीक है। जैसे अगर लिखा हुआ है लॉग 2 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 3, यहाँ बेस क्या ले लो, बेस 5 ले लो, सपोज 5 ले लिया, लॉग बेस 5 और इधर लॉग 2 बेस 5, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग ए बी इसको क्या होता है, इसको हम रिवर्स में लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, 1 बाई चेंज हो जाएगा, बस बेस हो जाएगा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट हो जाएगा बेस, तो क्या हो जाएगा, लॉग ए बी, बस चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, लॉग बी की पावर के इक्वल्स टू ए, सो बी की पावर के ए क्या हो जाएगा, देखो बी की पावर में जो रहता है, जो बेस की पावर रहता है वो 1 बाई डिवाइड हो जाता है, तो 1 बाई के लॉग ए बी, हमेशा ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि जो बेस की पावर में रहता है वो डिवाइड हो जाता है, और जो इसकी आर्गुमेंट की पावर में रहेगा, अगर आर्गुमेंट की पावर में रहेगा तो लॉग बी ए की पावर के, तो यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आगे आ जाता है, मल्टीप्लाई होता है के लॉग बी ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं।
अगर ऐसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है log 1/a b इसको टू क्या होगा बताओ। 1/a को क्या लिख सकते हैं, a की पावर -1, तो log a की पावर -1 b। -1 कहाँ चला जाएगा, आगे आ जाएगा, नीचे आता तो -1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस log a b, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एनी पॉजिटिव नंबर k कैन बी रिटन एज k इक्वल्स टू a टू द पावर log a k। जैसे हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि जब a की पावर log a k लिखा हो और ये सेम हो तो सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। तो k को वापस ये भी तो लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर k को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a टू द पावर log a k, या फिर 2 टू द पावर log 2k, 3 टू द पावर log 3k, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी देख लो, जैसे लिखा हुआ है a टू द पावर log bc, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब क्या हो सकता है, ये इसका आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है c टू द पावर log b a। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, मतलब ये और ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है अगर 3 की पावर log 5 11, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11 की पावर log 5 3, मतलब ये और ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 12-13 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।